end of it. I'll start the first. Yes. Ayam Yes, start the Purupiti Gananalaguchetasa Udacharitannu Vasudhaiva Kutumbakam Om Purnamada Purnamidam पूर्णात् Purnamudachyate पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। Okay. Yeah, Bijal has joined, but we can continue with the bhajan. Bhavna Bain, we can start the bhajan. Okay. मैं तुम्हारी शरण जगदम्बे, मैं तुम्हारी शरण जगदम्बे, मैं तुम्हारी शरण जगदम्बे, मैं तुम्हारी चरण जगदम्बे। गुण ज्ञान की ज्योत जला दो माँ, मेरे मोहती मीर को हर लो माँ। हे ज्ञान प्रदायिनी अम्बे, मैं तुम्हारी शरण जगदम्बे। हे ज्ञान प्रदायिनी अम्बे, मैं तुम्हारी शरण जगदम्बे। निर्मल अंतर कर दो माता, पद पुनीत हृदय धर दो माता। हे पाप विनाशिनी अम्बे, मैं तुम्हारे शरण जगदम्बे। हे पाप विनाशिनी अम्बे, मैं तुम्हारी शरण जगदम्बे। भय अब क्या हो जब साथ हो तुम, मेरी करता हरता मात हो तुम। हे विपद विरारिणी अम्बे, मैं तुम्हारी शरण जगदम्बे। हे विपद विदारिणी अम्बे, मैं तुम्हारी शरण जगदम्बे। तुम बिन नहीं और मेरो कोई, तुम सम नहीं और मेरो कोई। सचराचर वासिनी अम्बे, मैं तुम्हारी शरण जगदम्बे। सचराचर वासिनी अम्बे, मैं तुम्हारी शरण जगदम्बे। मैं तुम्हारी शरण जगदम्बे, मैं तुम्हारे चरण जगदम्बे। बहुत सुंदर भजन माता जी का। थैंक सभी यू। को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम था, इसके लिए मैं लेट ज्वाइन हुआ और आप सबको साथ में प्रार्थना करके इतना आनंद हुआ
कि मन में लगा कि हर बार मेरा इंटरनेट लेट ही शुरू हो जाए, तो आप सब श्लोक सीख जाएंगे। तो सबका स्वागत है सत्संग में, और खास करके अनीता जी यूएसए से ज्वाइन हुई है। अनीता जी का ये सत्संग में स्वागत है। अदरवाइज बुधवार को हमारा जो जूस किम सत्संग चलता है वहां पे वो नियमित है। अभी यूएस गई है तो टाइमिंग एडजस्ट करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन हुई है ये सत्संग। स्वागत है अनीता जी का। तो यहाँ पर अनीता जी हम दूसरा अध्याय कर रहे हैं, सांख्य योग। वहां पर तो चौथे अध्याय पे हम पहुंच गए। तो पिछली बार देखा हमने प्रकरण स्थित प्रज्ञावस्था का शुरू है। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम। अभिस्नेह, इसके ऊपर विचार किया। अभिस्नेह किसे कहते हैं? जिसके साथ हम एक रूप हो जाए, जो हमारी आइडेंटिटी बन जाए, और इतनी हद तक कि जिसके जाने से मानो हमारे प्राण चले गए। ऐसी परिस्थिति निर्माण हो, इतना लगाव, इतनी आसक्ति जिस चीज के साथ है उस पर अभिस्नेह कहते हैं। स्नेह तो सभी के ऊपर होता है, हमारी वस्तुएं, गाड़ी, घर, परिवारजन्य सभी के ऊपर स्नेह होता है। लेकिन अभिस्नेह जो हमारी आइडेंटिटी बन चुका है। एक बिजनेसमैन के लिए उसकी वेल्थ वही उसका मापदंड है। वो क्या है उसका? यदि एक व्यापारी की, बनिए की संपत्ति चली गई तो उसे लगेगा मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा, उसे मरने का मन हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी बन गई थी। एंड व्हेन वी लूज अवर आइडेंटिटी, एक सिंगर की आवाज चली जाए तो, एक क्रिकेटर हो, उसके पैर काम ना करे, हाथ काम ना करे तो क्या हो जाए? उसे लगता है जीवन विफल हो गया, मरने की इच्छा हो जाएगी हमें। ये जो बात है ये अभिस्नेह। लेकिन हमारा स्थित प्रज्ञ कैसा है? किसी भी चीज से अभिस्नेह नहीं है उसको, किसी भी बात से अटैच नहीं है। जो परिस्थिति निर्माण हुई, भगवान आपके आशीर्वाद, वो स्वीकार लेते हैं, क्योंकि उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि स्थिर है कि ये जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वो सृष्टि से उत्पन्न होने वाला है, वो सांसारिक उत्पन्न होने वाला है, और वो होने वाला ही है। उसके ऊपर मनुष्य की कोई भी चलती नहीं है। इसके लिए सुख आए या दुख आए, शुभ हो या अशुभ हो, जिसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो चुकी है, वो इस बात से उसका मन चलित नहीं होता है बिल्कुल। ना मन में दुख उत्पन्न होता है, ना सुख उत्पन्न होता है। दुखेशु अनुविघ्न मन सुखेशु विगत स्पृहा, ये आगे के श्लोक में हमने देखा। तो ये अभिस्नेह, जिसको कहीं भी अभिस्नेह नहीं है, यह सर्वत्र अनभिस्नेह। ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? ना अभिनंदती ना द्वेष्टि, ना उसे आनंद होता है किसी चीज में, ना द्वेष होता है, ना सुख होता है, ना दुख होता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा हम कह सकते हैं प्रतिष्ठित है। प्रज्ञा यानी बुद्धि, स्थापन होना, ये तिष्ठति। तिष्ठति यानी स्थापन होना। पेड़ के लिए कह सकते हैं तिष्ठति, उसके जड़े, उसके मूल पृथ्वी में इस तरीके से पेड़ को पकड़े हुए कि पेड़ हिलता नहीं, उसकी शाखाएं, पत्ते हिलते हैं, लेकिन पेड़ कहीं जाता नहीं है, उसे तिष्ठति कहते हैं। जो अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी है वो। क्योंकि बुद्धि हमारी स्थापित कहाँ होनी चाहिए स्थित प्रज्ञ होने के लिए? आगे के श्लोक में हमने देखा था कि जो सांसारिक जाल से भी, माया जाल से आगे निकल गया, और जो श्रुति विप्रति बनना, शास्त्रीय माया जाल से भी आगे निकल गया, भगवान में स्थित हो गई बुद्धि। समाधव अचला, समाधव यानी भगवान, जिसकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर हो गई है, यही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ। व्यवसायत्मिक बुद्धि, एक निश्चय वाली, ईश्वर प्राप्ति यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित कहा जाता है। एक ही ये उपाय है, केवल एक उपाय है। लेकिन हमारी बुद्धि सीमित है, मनुष्य की बुद्धि सीमित है। लेकिन विटंबना यह है कि उसे लगता है कि मुझे सब कुछ पता है। अज्ञान का सबसे बड़ा लक्षण जब मनुष्य समझने लगता है कि मुझे सब कुछ पता है। सोक्रेटिस कहते थे आई एम वेरी नॉलेजेबल,
मैं बड़ा ही ज्ञानी हूँ, बिकॉज आई नो आई डोंट नो। मुझे पता है मुझे आता नहीं है, इसके लिए मैं नॉलेजेबल हूँ। मैं ज्ञानी क्यों हूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अज्ञानी हूं। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, लेकिन सत्य है। जितना हम ज्यादा पढ़ते हैं, जितना ज्यादा जानते हैं, जितना ज्यादा सुनते हैं, उतना हमें पता चलना चाहिए मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, ये आज मैंने पहली बार जाना। और ये बात हमें विनम्र बनाना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। मुझे तो ये नहीं पता था, ऐसा तो विश्व में विश्वज्ञेय है। कितनी सारी चीजें जानने जैसी विश्व के अंदर, मुझे तो 1% भी उसकी पता नहीं, 2% भी मुझे पता नहीं है उसका। और मैं मन में गर्व लेके घूमता हूँ, मैं बुद्धिशाली, मैं इंटेलिजेंट, मैं ज्ञानी। यही दिखाती है कि हमारा अज्ञानता है ये, और अज्ञानता दिखा रहा है ये। पंडिताई और संत, इसमें ये अंतर है। दोनों ज्ञानी है, लेकिन पंडित समझता है, उसको अहंकार होता है, आई नो। संत को भी उतना ही ज्ञान होता है, बट वो विनम्र होता है। मुझे जो पता है उससे कई ज्यादा गुना मुझे नहीं पता है, ये समझ है उसके अंदर। तो ये अंतर है दोनों के अंदर। तो जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, मनुष्य की बुद्धि सीमित है। हमें सारे विश्व का, सारे यूनिवर्स का, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं है। हमारी आंखें जितनी दिखती है उतना ही हम ज्ञान पा सकते हैं, कान जितना सुनता है उतना ही ज्ञान हमें है, लेकिन उसके आगे भी विश्व है। हमारे टेलीस्कोप ने देखा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितने बिलियंस ऑफ स्टार्स आर देयर। क्या पता था हमें? कुछ भी मालूम नहीं। और ये भी आज जो देखते हैं वो भी सीमा नहीं है ब्रह्मांड की, उसके आगे भी है। वी डोंट नो ब्रह्मांड कितना बड़ा है, विश्व कितना बड़ा है। हाउ कैन वी से आई नो? तो जो हमारी बुद्धि, सीमित बुद्धि है, इस सीमित बुद्धि के अंदर असीम ईश्वर की स्थापना नहीं हो सकती। भगवान की स्थापना हमारी बुद्धि के अंदर नहीं हो सकती है। ईश्वर हमारी बुद्धि के अंदर नहीं आ सकते, बिकॉज ईश्वर असीम है, कोई सीमा ही नहीं है, सीमलेस। और हम इनफाइनाइट डिफरेंस है। ब्रह्म इनफाइनाइट है, मनुष्य फाइनाइट है। तो ये जो असीम ईश्वर है, ब्रह्म तत्व है, परम तत्व है, वो हमारी सीमित बुद्धि के अंदर स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए हमारी सीमित बुद्धि को असीम ईश्वर के अंदर स्थापित करना पड़ेगा। प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। कहां पर? ईश्वर के अंदर, भगवान के अंदर हमारी बुद्धि को स्थिर करो, यानी संपूर्ण बुद्धि भगवान को समर्पित कर दो। ये बुद्धि के द्वारा जो भी मैं जानता हूँ, देखता हूँ, सीखता हूँ, निर्णय लेता हूँ, वो सब ईश्वर को मध्य में रख के मैं करूंगा। हमारी बुद्धि कहाँ लगाते हैं हम? पैसा कमाने, एंटरटेनमेंट। कौन सी मूवी अच्छी है, पेपर खोल के बैठो, आज ये देखने जाना है। सारी हमारी बुद्धि विश्व में से कहां से आनंद लूटे उसके पीछे ही लगी है, कितना धन एकत्रित करे, संग्रह करे, उसके पीछे ही लगी है। बुद्धि लगाने से आप सिद्धि प्राप्त करोगे, सांसारिक सिद्धि, मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस, नो डाउट, बट दैट इज नॉट अ गारंटी ऑफ 100% हैप्पीनेस, पूर्ण आनंद, ब्लिस। फिर भी दुख आएंगे, ट्राई कर लो आप, कितना भी भागो आप सांसारिक सुख के पीछे, सुख के साथ दुख जुड़े हुए ही होंगे, कोई इससे मुक्त नहीं है। इसका त्याग करना पड़ेगा। और जब ईश्वर में प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करेंगे, और वहां से जो दिव्य आनंद आएगा, आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य उच्यते, वो ही परम आनंद है, नित्य आनंद। ये सब अनित्य है, वो नित्य है, उसको कोई भी छीन नहीं सकता, उसका अंत नहीं है, निरंतर बहता रहेगा वो आनंद का स्तोत्र हमारे अंदर, आत्मन्यवात्मना तुष्ट। तो यहाँ पर न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, ये शब्द आप ध्यान में रखिए। आगे आने वाले 2 से 3 श्लोक में तो मिनिमम ये शब्द आएगा, प्रज्ञा प्रतिष्ठित, क्योंकि सांख्य योग है, ज्ञान मार्ग है। ये ज्ञान मार्ग हमें बोध कराता है। क्या बोध कराता है? मैं और परम तत्व हम अलग नहीं है,
एक ही है। आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा ब्रह्म का अंश है, ये बोध है। ये बोध के द्वारा मुक्ति प्रदान होती है। इसके लिए प्रज्ञा को इस सांख्य योग में अधिक उपयोग किया गया है। कर्म योग में निस्वार्थ कर्म, इसका इंपॉर्टेंस है। भक्ति योग में प्रेम का इंपॉर्टेंस है, ईश्वर के प्रति प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, ये भक्ति। यहाँ पर प्रज्ञा को इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये तीनों मार्ग है मुक्ति प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का। तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए हम कह सकते हैं कि उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हुई। हमारी बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं है, चलित है, हिल जाते हैं हमारे डिसीजन, हमारे जो निर्णय है एक क्षण में बदल जाते हैं। इच्छाएं, कामनाएं हमारे निर्णय को हिला देते हैं। एक मिनट, आज विघ्न आ रहे हैं, भगवान परीक्षा ले रही है हमारा। न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित अनभिस्नेह। किसी पर चीज पर अपनी आइडेंटिटी ना बनाते, इतने आसक्त न हो जाए तो उसके बिना जीना ही निष्फल है हमारा, ये हमें प्रतीत होने लगे। तो इस श्लोक की 57 श्लोक का समापन हम यहाँ करते हैं। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या चर्चा हो तो हम 2 मिनट ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अभिस्नेह के श्लोक के ऊपर कोई चर्चा? चलो आगे बढ़े। 58 श्लोक यदि आपके सामने है तो पढ़िए। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगिनीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वापस यही शब्द आया, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक सुंदर उदाहरण दिया इस श्लोक में, छोटा सा श्लोक है। यदा संहरते च अयम कुर्मो अंगानीव सर्वश, अंगानी इव सर्वश। कुर्म यानी कछुआ, टॉर्टोइस। जब चलता है कछुआ, उसके 4 पैर, मुंह और पूंछ, ये सभी हमें दिखते हैं जब वो चलता है। बट जैसे ही कोई भय उत्पन्न होता है तो क्या करता है कछुआ? उसे लगता है कि कोई शिकारी या कोई मुझे मारने आया, डर लगे तो कछुआ क्या करता है? अपने चारों पैर, पूंछ और मुंह सभी को संकोच लेता है, ढाल के नीचे आ जाता है टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। ये एनालॉजी, मेटाफर, एक कंपैरिजन यहाँ पे दिया है कि हमें भी अपनी प्रज्ञा को स्थिर करना है, बुद्धि को स्थिर करना है। बुद्धि किसे अस्थिर होती है? इच्छाओं से अस्थिर होती है। इच्छाएं कब उत्पन्न होती है? जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जो हमने भोगा है और जिससे आनंद मिला है, वो पुनः प्राप्त करने की जो ये अंदर से इच्छा होती है, वो कामना कहते हैं। ऑलरेडी जो हम भुगत चुके हैं, ऑलरेडी जिसका एक्सपीरियंस हम ले चुके हैं, उसे कामना कहते हैं, पुनः वो करने का, क्योंकि उसका आनंद आया। जिसको खाने का शौक है उनको पूछो, जब पिज्जा खाते हैं तो उसका परिणाम क्या आता है? आनंद आता है, सुख आता है। इसे रस कहते हैं। पिज्जा में रस उत्पन्न हुआ क्योंकि वो जब हमारी जुबान से मुंह में रखा हमने तो एक आनंद उत्पन्न हुआ, और इतना आनंद कि हमारे मन के ऊपर उसका संस्कार पड़ा, इम्प्रिंट्स। वो आनंद का, वो रस का मन के ऊपर इम्प्रिंट पड़ी है, और वो इम्प्रिंट हमें पुनः इच्छा कराती है वो करने के लिए, ये कामना। तो कामना का उत्पत्ति का कारण क्या है? हमारी 5 इंद्रिय, और 5 इंद्रियों का जो इम्प्रिंट, जो संस्कार मन के ऊपर पड़ता है। मन के अंदर क्या होता है?
उसका मेमोरी स्टोर हो जाती है उस आनंद की। तो ये जो 5 इंद्रिय और छठा मन, वो 6 अंग कछुए के, उसके साथ कंपैरिजन किया है। 4 पैर, पूंछ और मुंह, ये कछुए के 6 अंग। जैसे संकोच लेता है कछुआ, वैसे ही मनुष्य को 5 इंद्रिय और छठा मन, उसको विषय से संकोच लेना चाहिए, दूर खींच लेना चाहिए, तब जाके बुद्धि स्थिर होती है। आज हम अकेले रूम में अंधेरा करके बैठे हैं, ना कुछ दिखता है, ना कुछ सुनता है, ना कुछ खाना है, ना कुछ स्पर्श है। कछुए की तरह हमने सब इंद्रियों को विषयों से दूर खींच लिया। हमने जब विषयों से इंद्रियों को खींच लिया, तो मन में इच्छाएं, कामनाएं उत्पन्न नहीं होती। ये इच्छाओं का दमन है, फोर्सफुली हमने नियंत्रण किया इच्छाओं के ऊपर, कामनाओं के ऊपर, बट उसमें एक दमन है, फोर्स है। वी फोर्स इंद्रिय। जब हम उपवास करते हैं तो क्या करते हैं? मन से खाने की इच्छा गई कि हमने निर्णय लिया है नवरात्रि के 9 दिवस एक ही वक्त हम खाना खाएंगे। ये बौद्धिक निर्णय है। मन से खाने की इच्छा गई नहीं है, हमने एक व्रत लिया, हमने। व्हाट इज व्रत? अपने इच्छाओं को कंट्रोल में रखना, ये व्रत है। बट ईश्वर के लिए, भगवान के लिए जब हम शरीर को कष्ट देते हैं, तो उसे तपस्या कह सकते हैं, उसको व्रत कह सकते हैं। 9 दिन नवरात्रि के एक ही टाइम खाना खाएंगे। ये हमने क्या किया? इंद्रिय को, रसेंद्रिय को विषय से हटा लिया, एक टाइम हम खाना ही नहीं खाएंगे। ये बात, ये करने से मन के अंदर इच्छा नहीं होती। जैसे कछुआ 6 चीजों को अंदर समेट लेता है अपने अंदर, वैसे ही एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी 5 इंद्रिय और छठा मन, उस 6 के ऊपर एक नियंत्रण ला देता है। इसके लिए वैराग्य चाहिए, बहुत तेज वैराग्य चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना ये आसान बात नहीं है, बहुत ही जबरदस्त इच्छा शक्ति चाहिए हमें, विल पावर, तभी ये शक्य होता है। और एक बार कर लिया तो संभव नहीं है कि दूसरी बार भी होगा। कितना भी प्रयास करो, ऑल द चांसेस कि आपने ये जो निर्णय लिया है वो कुछ दिनों के बाद वापस टूट जाए। वापस हम पहले थे वैसे ही थे। कई मित्रों को देखता हूँ, 6 महीने 1 साल के बाद मिलता हूँ तो पतले हो गए। अरे कैसे हुआ? ये डाइट, एक्सरसाइज जो भी है वो है, और 6 महीने के बाद मिलो तो पहले जैसे ही वापस। क्या हो गया? डाइट और एक्सरसाइज का बहुत नियंत्रण किया, खाने के ऊपर, आराम के ऊपर, एक्सरसाइज किया, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे थे वैसे हो गए। ये जो वैराग्य था वो क्षणिक था, समय जाते ही पुनः इच्छाएं जागृत हुई और पुनः हमारा नियम टूट गया। तो वैराग्य यदि प्रबल रहा, स्ट्रॉन्ग, तेज रहा, तो हम इच्छाओं के, इंद्रियों के दमन के द्वारा भी मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी प्रज्ञा तभी भी स्थिर हो सकती है, लेकिन बहुत कम लोगों में ये शक्ति होती है। ज्यादातर लोग कुछ समय के बाद नियंत्रण नहीं रख सकते और जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते। इसके लिए ये बात, इसको कंट्रोल कैसे करें, तो इसका उपाय क्या? इसके लिए 59 श्लोक पढ़ी। ये श्लोक छोटा था, इसमें इतना ही था, एक एग्जाम्पल दिया। जैसे यदि इस बुद्धि को स्थिर करना है, मन को कंट्रोल करना है, तो जैसे कछुआ अपने 6 अंग को समेट लेता है, वैसे इंद्रिय को उसके विषय से आप हटा दो। और जैसे इंद्रिय को विषय से हटा देंगे कि मन के अंदर इच्छाएं, कामनाएं उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन यहाँ ये समझना चाहिए, खाना पीना, सांस लेना, इसको हम इच्छा में नहीं गिनेंगे, ये जीने के लिए आवश्यक है। यदि पानी पीना है तो उसे इच्छा या कामना में मत गिनना। 2 वक्त आप जो खाते हैं उसे कामना में मत गिनना। सांस लेते हैं वो इच्छा नहीं, ये जीने के लिए आवश्यक है, ये नियत कर्म है हमारा, ये तो करना ही है। सोना, सोए बिना कोई जी नहीं सकता है। 8 दिन लोग पानी पीकर जी सकते हैं, खाना खाए बिना, लेकिन 8 दिन सोए बिना कोई नहीं जी सकता।
मुझे नहीं लगता है 2 या 3 रात से ज्यादा कोई जागा होगा रात और दिन। नींद आवश्यक है, ज्यादा आवश्यक है लगता है। हमारे भोजन से भी आवश्यक ज्यादा नींद है। भोजन के बिना तो 8 दिन रह सकोगे, लेकिन नींद के बिना आप 8 दिन नहीं रह सकता है कोई भी। ब्रेन को रिफ्रेश करती है नींद। बैटरी चार्जर तो अभी आया, मोबाइल चार्जर। बाकी हमारी जो नींद है वो चार्ज करती है ब्रेन के सेल्स को। इसके लिए जब उठते हैं तो 100% फुल होती है हमारी बैटरी। फ्रेश उठते हैं, सुबह उठते हैं तभी। तो रात को जब सोए तभी कोई अपनी बैटरी चार्ज कर रहा था। कौन चार्ज करके गया पता नहीं। हमें दिखता नहीं है, इसके लिए वी आर नॉट ग्रेटफुल टू दैट फोर्स। उस शक्ति को हम थैंक यू नहीं कहते, क्योंकि वो शक्ति दिखती नहीं। लेकिन कोई तो शक्ति है जो रात को हमारी बैटरी चार्ज करके चला गया जब हम सो रहे थे तभी। जो ज्ञानी थे उन्होंने ईश्वर कहा उसको। ये जो शक्ति है, ये जो फोर्स है, एक ऊर्जा है। और लोगों को समझाने के लिए उस ऊर्जा का मनुष्यकरण किया, पर्सोनिफिकेशन ऑफ एनर्जी। उसको एक मनुष्य का रूप दिया। ये देखिए भगवान, जो बौद्धिक नहीं थे, भोले वाले इंसान थे, उनको समझाने के लिए ये विश्व के अंदर कोई एक शक्ति है जो ये विश्व चलाती है। हमारा शरीर देखे तो भी हमें पता चलेगा कितना जबरदस्त रहस्य उसके अंदर छुपे हुए हैं। 80 साल ये हार्ट विदाउट कोई एनर्जी चलता रहता है। 80 साल तक कोई भी ऊर्जा के बिना। पंखा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गई पंखा बंद। पानी का पंप ग्राउंड फ्लोर से 7 फ्लोर तक पानी डालता है, बट जब तक इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तब तक। ये हार्ट को कौन इलेक्ट्रिसिटी देता है? 80 साल तक सारे पैर से लेके सिर तक एक एक अंग को रक्त पहुंचाता है ये हार्ट। आजकल तो ओपन हार्ट सर्जरी जब होती है, हार्ट को ट्रे में रखते हैं डॉक्टर, तो भी धड़कता रहता है। ये कौन सी ऊर्जा है जो शरीर से बाहर भी हृदय को धड़कता रखता है? इस ईश्वर, इस ऊर्जा का ईश्वरीकरण हुआ, पर्सोनिफिकेशन। उसको एक मूर्त स्वरूप दिया गया, और वो भी मनुष्य का स्वरूप, ताकि कॉन्सेंट्रेट करना इजी हो जाए, मन लगाना इजी हो जाए, ईश्वर के ऊपर मन लगाना इजी हो जाए। यदि सामने देखता है, जब देखते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है, सुनते हैं तो ध्यान भटकता नहीं। अकेले मेडिटेशन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यदि हम ओम बोलना शुरू करें तो एक पॉइंट के ऊपर फोकस करें तो हमारा मन स्थिर हो जाता है उसके ऊपर। इसके लिए मनुष्य आकार दिया इस शक्ति को, इस ऊर्जा को, ये जो सारे विश्व के पीछे, इसे हम ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म इज द एनर्जी जिसके कारण ये सारा विश्व चलता है। तो 59th श्लोक देखे हम। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। निराहार, आहार न लेना। ये एक एग्जाम्पल दिया, एक इंद्रिय और एक विषय का एग्जाम्पल है आहार न लेना। यदि हम व्रत उपवास से आहार न ले, या हम बीमार, बुखार है, 4 डिग्री बुखार है, तो मुंह में स्वाद नहीं रहता है, खाने की इच्छा नहीं होती। ये दो परिस्थिति। या कोई इतना गरीब है कि जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, व्यक्ति निराहार से रहता है। बट निराहार रहने से हमारे मन के अंदर खाने का जो रस है वो जाता है? अभी नहीं जाता। 9 दिन उपवास किए नवरात्रि के, उसका अर्थ ये नहीं है कि खाने के प्रति जो हमारा खिंचाव है वो कम हो गया। हमने इंद्रियों का दमन किया, इंद्रियों को कंट्रोल किया। 9 दिन नहीं खाएंगे, ये बौद्धिक निर्णय था, लेकिन मन से खाने के प्रति जो खिंचाव था वो जाता नहीं है। कई बार हम देखते हैं, मेरे कुछ जैन मित्र हैं, पर्यूषण आता है, अगले रविवार से पर्यूषण है,
तो शनिवार को होटल में जाके खा लेते, और जैसे ही 8 दिन के बाद पर्यूषण समाप्त हुआ अभी होटल में जाके खा। 8 दिन, खाली 8 दिन, वो भी नहीं चलता है। 8 दिन नहीं खा सकेंगे, खा लो, 8 दिन पूरे है ना, अभी जाके खा लो। महावीर स्वामी ने कहा इसके लिए 8 दिन नहीं खाते बस, लेकिन मन से गया, या जस्ट वेटिंग कभी खत्म होगा और हम जाके वापस होटल में न खाएं। ये बात, इंद्रियों को विषय से हटाने से मन के अंदर जो रस है वो नहीं जाता। विषया भी निवर्तन, विषय निवृत्त हो गए, लेकिन मन के अंदर जो रस है, रसवर्जम, रस नहीं गया मन के अंदर, तो ये रस जाएगा कैसे? व्हाट इज दिस रस? आगे जो हमने खाया है, पिया है, उसका जो एक सुख मिला था, वो सुख का स्मरण, ये रस। कुछ दिन के बाद वो स्मरण वापस मन में उत्पन्न होता है। डोमिनोज का पिज्जा नहीं खाया, काफी दिन हो गया। ये जो रस है, वो रस क्या है? स्मृति है। जब खाया था तभी बहुत पसंद आया, स्मृति वापस जागृत होती है। मन के अंदर उसकी जो इम्प्रिंट है, उसका जो संस्कार है, वो हमें वापस खींचता है। ये रस जाना चाहिए। ये रस नहीं जाएगा तब तक इच्छाएं, कामनाएं आती रहेगी। आप कितना भी इंद्रियों का दमन कर दो, 9 दिन के 18 दिन उपवास रखो नवरात्रि में, 19वें दिन इच्छा होगी ये खाओ, क्योंकि मन के अंदर से रस गया नहीं। मन के अंदर जब तक रस है तब तक इच्छाएं, कामनाएं उत्पन्न होती ही रहेगी मनुष्य। ब्रह्म यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और आत्मा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, इसके 4 स्टेट, एक जागृत, एक स्वप्न, एक सुषुप्ति और एक तुर्य। आत्मा के 4 विभाग कर दिए। एक विभाग के अंदर जागृत अवस्था। व्हाट इज जागृत अवस्था? हमारी जो बाह्य इंद्रिय है, बाह्य इंद्रिय, देखना, सूंघना, सुनना, ये बाह्य इंद्रिय के द्वारा हम सांसारिक विषयों से नाता जोड़ रहे हैं। ये जागरूक अवस्था, इस वक्त हमारी जागरूक अवस्था है। हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, यदि पंखा या एसी चालू हो रहा है तो उसको हम फील कर रहे हैं। ये जागरूक अवस्था है, वो एक पार्ट है आत्मा। दूसरा पार्ट है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में हमारा अंतःकरण, बाह्यकरण, बाह्य इंद्रिया कुछ भी काम नहीं करती है। जब स्वप्न आता है तो आंखें बंद होती है, कान से कुछ सुनते नहीं है, ना सुनते हैं, लेकिन कहां से देखते हैं? सारा विश्व मन के अंदर निर्माण हो जाता है। ये विश्व उत्पन्न कहां से हुआ? अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये तभी जागरूक। आउटर सेंसेस, बहिर्करण कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अंतःकरण जागरूक हो जाए, ये स्वप्न अवस्था। क्या से क्या हम क्रिएट कर लेते हैं विश्व स्वप्न के अंदर, जो कभी, जिसे कभी मिले नहीं ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं, जहां कभी हम गए नहीं ऐसे स्थान हम देखते हैं, कभी डर जाते हैं, कभी हंस पड़ते हैं। मन के अंदर भी सारी एक सृष्टि है। जैसे बाह्य बाह्य इंद्रिय, जैसे अंदर के इंद्रिय है, वो स्वप्न का विश्व क्रिएट करते हैं हमारे अंदर। वो आत्मा का एक पार्ट है। तीसरा पार्ट सुषुप्त अवस्था, या तो गाढ़ निद्रा कह सकते हैं, या अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ, बेहोश अवस्था, बेवान अवस्था। जब कोई व्यक्ति कोई अनकॉन्शियस हो गया, उसको पूछो पता है आपको क्या हुआ? यदि कोई 15 दिन कोमा में चला गया, 15 दिन के बाद जागृत हुआ, तभी पूछो ये 15 दिन का कुछ भी स्मरण है? कुछ भी स्मरण नहीं। वैसे ही कोई व्यक्ति 5 घंटा रात को सोया, तो पूछो ये 5 घंटे में विश्व में क्या हो गया, उसे कुछ पता नहीं। स्वयं के साथ क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। सुषुप्त अवस्था,
कि जब हमारी बाह्य इंद्रिय और अंतःकरण दो में से एक भी काम नहीं कर रही, सुप्त अवस्था। हमारे शास्त्र, हमारा अध्यात्म, सबकॉन्शियस माइंड हम कह सकते हैं, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। वेस्टर्न फिलोसॉफी यहाँ पर अटक गई क्योंकि उनको समाधि अवस्था पता नहीं था। हमारे ऋषि मुनि इससे भी आगे बढ़े, मन को इतना टटोला, समाधि अवस्था में आत्मा का जो फोर्थ पार्ट है वहां तक पहुंच गए, वो पूरी अवस्था। ये कौन सी अवस्था है? सुपर कॉन्शियस अवस्था। व्यक्ति की कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ जाती है, उसे सारे विश्व का ज्ञान हो जाता है। आप उसे एनलाइटनमेंट कहो, केवल ज्ञान कहो, त्रिकाल ज्ञान कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ये मन की अवस्था, चौथी अवस्था, पूरी अवस्था, सुपर कॉन्शियस अवस्था। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यदि रस है तो बाह्य इंद्रिय को, मन को हम कितना भी दमन करें, लेकिन यदि सबकॉन्शियस माइंड में विषयों के प्रति आकर्षण, खाने पीने के प्रति, अच्छा सुनने के प्रति, अच्छा देखने के प्रति यदि रस है, यदि उस चीज को हम महत्व देते हैं, तो कितना भी करने पर हमारी इच्छाएं आती ही रहेगी, हमारी कामनाएं आती ही रहेगी। जब तक ये कामनाएं आती रहेगी तब तक हमारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं होगी, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, हमारे निर्णय स्थिर नहीं होगी, और हमारे ध्येय को हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। यदि हम निराहारी हो जाए, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, देखना नहीं है, तो विषय तो निवृत्त हो जाए। इंद्रियों से विषय को हमने काट डाला, देखेंगे भी नहीं कुछ भी आज। लेकिन रसवर्जम रस अपि अस्य। मन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जो रस पड़ा है, जो आकर्षण पड़ा है, उसका क्या करेंगे? वो कैसे जाएगा? हाउ विल दैट अट्रैक्शन गो? विषय के प्रति जो आसक्ति है, जबरदस्त आसक्ति मन के अंदर कॉन्शियस माइंड में, वो कैसे जाएगी? परम दृष्टवा निवर्तन्ते। वो जाती कैसी है? परम दृष्टवा। परम यानी ईश्वर। भगवान को जब हम देखते हैं यानी विभूति करते हैं। जब ये हमें होता है आत्म साक्षात्कार, जब दिव्य रस हम चख लेते हैं, एक अनिष्ठ रस, सांसारिक रस, विषयों से उत्पन्न होने वाला रस अपने आप चला, परम दृष्टवा निवर्तन्ते। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये। ईश्वर की जब अनुभूति होती है तभी यह रस आएगा। ईश्वर से युक्त होना पड़ेगा। ईश्वर से युक्त हो गए तो अपने आप संसार से अलग हो गए। और ये जब होता है आत्म साक्षात्कार, उस वक्त ये रस जाता है। अभी हमारी परिस्थिति कैसी है? हम धूप में चलने निकले और साथ में छाता लिया है। जैसे ही छाता खोला, सूर्य भगवान दिखते नहीं है। हमें लगा सूर्य गए, सूर्य नहीं गए, हमने बीच में छाता डाल दिया, इसके लिए सूर्य दिख नहीं रहे। सूर्य तो वहां पर ही है। वैसे ही हमारा आत्मा का है। आत्मा तो उधर ही है जो मैं हूँ, जो मेरा स्वरूप है, लेकिन उसके बीच में सांसारिक भोगों की एक छतरी ओढ़ ली है। इंद्रियों के द्वारा जो हम विश्व में से आनंद लूट रहे, इस आनंद ने एक आवरण बना दिया, एक छतरी ओढ़ ली। और वो छतरी जब तक खुली है तब तक आत्मा का बोध होगा ही नहीं। यदि सूर्य को देखना है तो छतरी बंद करनी पड़ेगी। वैसे ही आत्मा को देखना है, आत्मा का बोध करना है, तो ये सांसारिक विषयों से इंद्रियों को दूर ले जाना पड़ेगा, छतरी का आवरण बंद करना पड़ेगा। उस वक्त
जब आत्म साक्षात्कार होगा, संसार से संबंध विच्छेद करने पर जो आत्म साक्षात्कार होगा, उस वक्त दिव्य रस की अनुभूति होगी, तो ये सांसारिक रस अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, यही है। या तो एक तेजी का वैराग्य होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि बहुत कम मनुष्य को इतना तेज वैराग्य उसके अंदर होता है। इच्छा शक्ति, विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर बहुत कम लोगों के पास है। अदरवाइज सरल क्या है, भगवान के साथ संबंध जोड़, परम दृष्टवा निवर्तन्ते। जब ईश्वर का दर्शन हो गया तो सांसारिक मोह माया नष्ट। हमेशा कहता हूँ, नरसिंह मेहता जी जब महाराज देख रहे हैं वैकुंठ में, भगवान ने उन्हें दर्शन कराया महाराज का। भगवान का दर्शन हुआ, महाराज का दर्शन हुआ, तो मशाल हाथ में पकड़ी और हाथ जल रहा है मशाल के कारण, वो भी भूल गए। शारीरिक सुख दुख भी उन्हें एहसास नहीं रहा। जब दिव्य सुख प्राप्त हुआ, हाथ जल रहा है लेकिन उसको दुख की अनुभूति नहीं। के सामने ईश्वर का महाराज है, भगवान कृष्ण का महाराज है, भगवान से एक रूप हो गए, तो शरीर की अहमियत नहीं, शरीर का महत्व नहीं, सब दुख भूल गए। यही एक उपाय है। जो भोगों की छत्री है, संसार से उत्पन्न होने वाले विषयों के जो दुख सुख है, उसने एक आवरण बना रखा है आत्मा के, उसको जब हटाएंगे और आत्मा का जब साक्षात्कार होगा, परम दृष्टवा, भगवान को हम देखेंगे, और वहां से जो रस उत्पन्न होगा वो अपने आप हमारे मन के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो रस है भोग के प्रति, सब नष्ट हो जाएगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। ये रस निकलना चाहिए मन के अंदर से। ये जब तक रहेगा, इच्छाएं कामनाएं उत्पन्न होती ही रहेगी और हमारी बुद्धि अस्थिर होती ही रहेगी, तब तक प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी। और ध्येय क्या होना चाहिए? बुद्धि को स्थिर होना है, बुद्धि को ईश्वर के अंदर लगाना, ईश्वर में स्थापित करना है बुद्धि को, तभी जाके आध्यात्मिक प्रगति हमारी शुरू होगी। तो सोचो, सभी व्यक्ति अगर इस मार्ग पे चलने लगे तो एक आदर्श विश्व, वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण होगा। आदर्श विश्व कैसे निर्माण होगा? कानून बनाने से नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से नहीं होगा, लॉज बनाने से नहीं होगा, स्वयं का स्वयं के ऊपर नियंत्रण आएगा, तब वो विश्व निर्माण। ये समाज कैसे बना है? सब मनुष्य से बना है। बूंदी का लड्डू होता है, हर एक बूंदी मीठी होती है, तब जाके वो लड्डू बनता है। वैसे ही सुंदर स्वच्छ समाज कैसे बनेगा? हर एक व्यक्ति जब सुंदर स्वच्छ श्रेष्ठ बनेगा तब वो स्वयं ही हम कर सकते। कोई बाह्य तत्व हमारे पे लादने से वो नहीं होता। इंडियन पिनल कोड ब्रिटिश ने बनाया था 150 साल पहले। इंडियन पिनल कोड बनाने के बाद भी क्राइम गया? पिनल कोड बनाने से क्राइम नहीं जाता है, मन के अंदर से क्राइम जाना चाहिए, तब क्राइम जाता है। जितने भी स्ट्रिक्ट नियम बना लो, क्राइम होते ही रहेंगे। ट्राई कर लो, कब जाएंगे? जब व्यक्ति समझेगा तभी जाएगा। एजुकेशन, ज्ञान, शिक्षा, धर्म क्या ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ये जब प्राप्त होगा तब ये काम होगा। नियम बनाने से, वो बाह्य बाहर से लादने से वो नहीं होता है, मन के अंदर से समझने से वो। उसके लिए ये ज्ञान हमें लेकर लोगों के पास जाना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद भी यदि हम प्रवृत्त न हो तो उल्टे घड़े पे पानी है। नायग्रा फॉल के नीचे भी रख दो, घड़ा नहीं भरेगा अगर उल्टा है। ऐसी हमारी परिस्थिति। सीधा घड़ा बनना है, पानी से जो भर जाए। तो यहाँ पर आज हम समापन करते, 10:30 बज गए।
अगले मंगलवार पुनः उपस्थित होंगे सांख्य योग को आगे। आज के प्रवचन, आज के श्लोक पर यदि कोई चर्चा है तो 2 मिनट ले सकते हैं, चर्चा या प्रश्न या किसी कुछ कहना है। एनी क्वेश्चंस या प्रार्थना करें। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अगली बार प्रार्थना आप सब करेंगे, मैं लेट ही आने वाला हूँ।